अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दौरान काकड़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट। आपको कहा था पहले भी बहुत सी वीडियो में कि एफबीआर एक्शन ज़रूर लेगा। जितनी भी वीडियोस मैंने एफबीआर के रिलेटेड या टैक्स के रिलेटेड जो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि ये जितनी भी टैक्स अगर एफबीआर ने बढ़ाए हैं या जितनी भी स्लेब उन लोगों ने रखे हैं टैक्स के हवाले से, तो वो अगर टैक्स की स्लेब बढ़ा रहे हैं और वो उस पर अमल दरामद ज़रूर करवाएंगे। इसी से रिलेटेड उन लोगों ने क्या किया कि अब एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। बहुत से लोगों के जो है वो सिम कार्ड बंद हो गए हैं। उन पे मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ कि उसका क्या प्रोसीजर है। और साथ में आजकल ये न्यूज़ भी बहुत सर्कुलेट कर रही है कि बहुत से लोगों के जो अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में अब ये समझेंगे कि बीआर अगर ये एक्शन ले रहा है तो किस प्रोसीजर के थ्रू वो ले रहे हैं, किन किन डिपार्टमेंट का वो सहारा ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं इस प्रोसीजर में, इस एक्शन में। और साथ में इसका क्या प्रोसीजर है। अगर किसी का अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया, क्या वो टेम्प्रेरी ब्लॉक है, आर्जी तौर पर है, या उसको परमानेंट तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। तो इन तमाम बातों को आज हम बगौर समझेंगे, उनका मुशाहिदा करेंगे और साथ में इससे बचने का हल भी मैं बताऊंगा कि इसका क्या हल हो सकता है। तो वीडियो जो है वो बहुत लाजमी है, इसको एंड तक ज़रूर देखें ताकि जितना भी हो सके आप मालूमात अपने लिए इकट्ठे करें। अगर आपके साथ ये हुआ है तो इसका हल आप बखूबी निकाल सकें। तो टॉपिक पे चलने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह दिलचस्प और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। अब चलते हैं कि बीआर ने ये सख्त एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है और साथ में बहुत से लोगों के अकाउंट ब्लॉक भी कर दिए गए। इसका सुनेरियो मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले अगर आपको याद है मार्च 2024 में इन लोगों ने एक नोटिफिकेशन इशू किया SRO 350 के नाम से। इसमें इन लोगों ने क्या अडॉप्ट किया, इसमें इन लोगों को लगा कि फेक बिज़नेस चल रहे होते थे। फेक बिज़नेस किस तरह, एक था कि एक पर्सन दूसरे पर्सन पे चीज़ें बेच रहा होता था लेकिन उससे कोई टैक्स गवर्नमेंट को नहीं आ रहा था, ठीक है। बी पिरसी को सेल करता था। इसमें से ये था कि ये जितनी भी टैक्स इन पे बनते थे वो टैक्स पे नहीं कर रहा था। तो फिर बीआर ने कहा कि आपका रिटर्न जब तक जमा ही नहीं हो सकता जब तक कि आपके सेलर का रिटर्न जमा ना हो। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये इस बेस पे रिटर्न जमा होना बंद हो गए और साथ में बैंक अकाउंट भी टेम्प्रेरी तौर पर उन लोगों ने बंद कर दिया। अगर मैं एक और मिसाल के ज़रिए आप लोग को समझाना चाहूँ तो अगर एक 5 बंदे एक बिज़नेस में इन्वॉल्व है, ABCDF, ठीक है। ये सब जितने भी 4 बंदे हैं ABCD, ये F को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं अमाउंट, ठीक है, और F जो है वो रिसीव कर रहा है। अब बीआर को पता लगा कि 4 बंदे जितने भी है इसमें से एक का जो बिज़नेस है वो फेक है, या जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए उनका बिज़नेस है, उसके ज़रिए वो उनके पास पैसे आ रहे हैं, या कोई और इलीगल ऐसा बिज़नेस जो कि इस मुल्क की आइन ने उनको गैर आइनी करा दिया हो, तो वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो वो क्या करते थे, ए से रिलेटेड जितने भी लोग थे उन सब का अकाउंट टेम्प्रेरी तौर पर वो ब्लॉक कर देते थे। वो क्या करते थे, सबको नोटिस इशू करते थे कि एक को तो हमने पकड़ लिया है कि वो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या मदन जो है वो गलत है। एक को तो हमने देख लिया है, आप इस बिज़नेस में आप भी इन्वॉल्व है, BCDF जितनी भी हैं, तो आप हमें क्लियर कर दे कि अगर हमारा बिज़नेस ए के साथ है तो क्या ये सही बिज़नेस है या गलत बिज़नेस है। अगर आपका जवाब तसल्ली बख्श था तो बीआर क्या करता था, आपका जो टेम्प्रेरी तौर पर आपका अकाउंट ब्लॉक किया था उन लोगों ने अनब्लॉक कर देना था। अब हम समझते हैं कि बीआर ने अगर ये एक्शन लिया है, बीआर अगर ये एक्शन लेना चाहती है तो इसमें से उन लोगों ने किन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सहारा लिया है। इसमें FIA कुछ डिपार्टमेंट से हेल्प ले रहे हैं। इसमें नादरा, लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट और साथ में बैंक। नादरा ने क्या किया कि उसने FIA को कहा कि मैं आपके टैक्स पेयर का रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कि आपको बता दूँ कि इस बंदे से रिलेटेड कि एक्साइज डिपार्टमेंट में उसने कितने ख़रीदो फरोख्त किए। साथ में एक्साइज एंड टैक्सेशन ने उसको बता दिया कि इस बंदे से रिलेटेड गाड़ियों का कौन सा कारोबार हुआ, कितने कितने लेवल पे ख़रीदो फरोख्त हुई। बैंक वालों ने भी स्टेटमेंट दे दी कि इस बंदे से अकाउंट से रिलेटेड इतने पैसे गए और इतने पैसे इन लोगों ने रिसीव किए। और साथ में उनको जो इजी पैसा है, मोबी कैश, उनसे भी उन लोगों ने क्या किए, वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी। अब इन तमाम डिपार्टमेंट में फिर क्या कहता है, उस मिसाल के तौर पर अगर ए से रिलेटेड नादरा वालों ने FIA को बता दिया कि ए से रिलेटेड एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में कितनी ख़रीद व फरोख्त हुई है, और साथ में जो बैंक है उससे कितने ट्रांजैक्शन हुई, कितने पैसे गए हैं और कितने पैसे आए हैं, और तीसरा इसमें से अगर इजी पैसा और मोबी कैश में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए इनकी कंप्लीट डिटेल उनके पास आ गई,
تو وہ کیا کرتا ہے ایف آئی اے جو ہے وہ اے کو ایک نوٹس بھیجتی ہے کہ آپ کے ہمیں پتہ لگا ہے، ہم نے کمپیئر کیا ہے کہ آپ نے تو ہمیں جتنا بھی آپ نے اپنا انکم بتایا تھا اس سے زیادہ تو آپ کے ایکسپینسز آ رہے ہیں، آپ اتنے خرید و فروخت اتنے لیول پہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، لیکن اس سے ریلیٹڈ نہ اس کی ریٹرن جمع کی ہے، نہ ان کوئی انفارمیشن ہمیں دی ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، پھر اے کا جو اکاؤنٹ تھا وہ ٹیمپری طور پر بلاک کرتا تھا، وہ ٹیمپری طور پر ایک اکاؤنٹ بلاک کرنے کے بعد اس کو نوٹس بھیج دیتے، پھر وہ آ کے اپنا جواب دینا ہوتا تھا۔ تو یہ جتنا بھی پروسیس ہے یہ ان لوگوں نے اب سٹارٹ کر دیا ہے ایف آئی اے نے، کیونکہ ایف آئی اے کی ٹیکس کلیکشن جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہے، ان کے جتنے بھی ٹارگٹ ہے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے وہ کم آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ابھی ایکشن لینا سٹارٹ کریں گے۔ اب یہ اگر ایکشن لے گے تو سب سے پہلے جتنے بھی بڑے لیول کے بزنس مین ہیں اس سے سٹارٹ کریں گے، پھر آہستہ آہستہ یہ سٹیپ وائز آتے ہوئے چھوٹے لیول کے کاروباری کو بھی اس میں پکڑیں گے۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ اگر ایک بندہ فائلر ہے، اس کے اگر بینک اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے ایف آئی اے والوں کو کمپلیٹ ڈیٹیل دینی ہوگی کہ اگر میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ رہے ہیں، اتنے جا رہے ہیں، تو میں نے یہاں پہ شو کر دیا۔ اگر ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے آپ کی گاڑی فروخت کے حوالے سے، گاڑی کی خرید و فروخت کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ایف آئی اے کو ریکوائر ہوگی وہ اپنے دینی ہوگی۔ اگر ایک نان فائلر ہے تو اس کے لیے ایک اچھا مشورہ یہی ہے کہ وہ فائلر بنے۔ فائلر کے یہ ہے کہ آپ کے جو سم اکاؤنٹ ہے وہ بھی بچ جائیں گے، آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ بھی بچ جاتا ہے، اور ساتھ میں آپ سے جہاں جتنا بھی ٹیکس کی مد میں ڈیڈکشن ہوئی ہے اس کا آپ ڈاکومنٹس آپ جب ایف آئی اے کو دیں گے تو وہ آپ کو وہ ایڈجسٹ کر کے دے دیتا ہے۔ تو فائلر بننے میں کوئی مسئلہ ہے نہیں، فائلر بننے میں کوئی پریشانی والی بات بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی نان فائلر ہے اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ فائلر بنیں، اور اگر جتنے فائلر ہے وہ اس کے ساتھ یہ مسئلے آ رہے ہیں تو وہ ایف آئی اے کو جتنے بھی انفارمیشن چاہیے وہ معلومات آپ ضرور دیں۔ تو اس میں پریشانی والی کی بات نہیں ہے، یہ ایکشن ایف آئی اے نے سٹارٹ کر لیا ہے، سٹیپ وائز کو شاید تیز بھی کر دیں، کیونکہ جتنا بھی ٹارگٹ ان لوگوں نے رکھا ہوتا ہے ٹیکس کی مد میں کلیکشن کے لیے، وہ اس کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی میں نے باتیں آپ کو بتائی اس کی آپ خیال رکھیں، تو اسی طرح آپ کو پھر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ تو اسی طرح دلچسپ اور اہم ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔